तो स्वागत है शैलेश आपका। बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओके। शैलेश, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मेरा नाम शैलेश कुमार यादव है। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ। अ, मैं संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से की है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लखनऊ से की है। अ, मैं 2019 से 2023 बैच आउट का पास आउट। तो फिर उसके बाद फिर प्लेसमेंट वगैरह फिर कैसे क्या हुआ आपका? सर बेसिकली हमारी जो कंपनी थी हमारे कॉलेज में विजिट की थी सर। मेरा कॉलेज प्लेसमेंट था। अच्छा, कॉलेज प्लेसमेंट था तो आपका किस डेजिग्नेशन पे जॉब लगा, आपका किस पोस्ट पर? मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर सर। तो क्या एज ए आपका मैकेनिकल कोई। डिजाइन इंजीनियर मैंने। ओके, आपने एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर ज्वाइन किया। तो यस सर। क्या आपका कोई बैकग्राउंड था डिज़ाइन में, किस बेसिस पे आपका हायर किया गया? बेसिकली सर मेरे आईक्यू के बेसिस पे हायर किया गया था। मेरे टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। बेसिकली उस समय तो मैं फ्रेशर था सर। तो डिजाइन में मेरी इतनी एक्सपर्टीज थी नहीं सर। बट एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हैविंग बेसिक नॉलेज ऑफ मैकेनिकल थिंग्स, दैट्स व्हाई दे हायर। ओके, थोड़ा डिटेल में बताएंगे इंटरव्यू प्रोसेस कैसा रहा, क्या क्या मतलब क्या क्या पूछा गया आपसे, क्या राउंड से? सर पहले के दो राउंड जो थे वो एप्टीट्यूड के थे। ओके। उसके बाद सर टेलीफोनिक इंटरव्यू था। हम्म। फिर उसके बाद सर फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कंपनी बुलाया गया। फिर वहां पे सर फिजिकल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां पे तो मैं कंपनी विजिट किया। वहां पे मेरा फिजिकल हम्म। इंटरव्यू हुआ। उसके बाद मुझे हायर किया गया सर। ओके ओके। तो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग नॉलेज के बेसिस पे जो है आपको डिज़ाइन में जो है एज मतलब आपको हायर किया गया। शैलेश, जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपको जब हायर किया गया तो आपको किसी कैड सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी। तो क्या ये सही है? ये सर एकदम सही है सर। उस समय मुझे किसी भी कैट सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं थी सर। तो अमूमन बेसिकली ऐसा जब होता नहीं है कि हाँ प्लीज। बेसिकली जब मुझे हायर किया गया सर तो उस समय उनका ये कहना था कि अगर आपके टेक्निकल बैकग्राउंड ठीक है, आपकी आईक्यू ठीक है, तो आप सॉफ्टवेयर जॉब के साथ साथ भी सीख सकते हैं। मुझे ये ऑफर किया गया। ओके ओके, बहुत ही अच्छी कंपनी है आपकी। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि एज अ फ्रेशर जो है, मतलब फ्रेशर को तो हर डिपार्टमेंट में ही जाने में दिक्कत होती है। डिज़ाइन का तो खैर बहुत पॉश डिपार्टमेंट है। तो बहुत बहुत ही अच्छा है। मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग में जब आपने ज्वाइन किया तो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी? और अच्छा हाँ, किस सैलरी पे भी ज्वाइन किया गया यही बताइए हमारे दर्शकों को। सर उस समय मेरी बेसिक सैलरी थी 20,000 इन अच्छा हैंड। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ। और उस समय मेरी सर डिजिग्नेशन थी, मैं अपने सीनियर की हेल्प करता था सर। उनके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स में मैं उनको उनकी हेल्प करता था सर। जैसे टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, या कोई कैट डिटेलिंग होती थी, वो मैं कर देता था। और जॉब के साथ साथ मुझे एक तरीके से ट्रेनिंग भी मिल रही थी सर सॉफ्टवेयर की। ओके बट वो एनफ नहीं था सर। ओके ओके। शैलेश, आपने हमारा सेंटर कैसे ज्वाइन किया आपने? कैसे और क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि ऑलरेडी एक जॉब तो कर ही रहे थे आप डिज़ाइन में। यस सर। कैट सेंटर ज्वाइन करने का सबसे बड़ा रीजन ये था सर कि मैं जॉब तो मिल गई, लेकिन कैट में एक्सपर्टीज नहीं होने के, सॉफ्टवेयर ना आने की वजह से सर मैं अपने आप को अ, बहुत बाउंडेड फील करता था सर। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मुझे सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। जॉब के साथ साथ अगर मैं जल्दी ही सॉफ्टवेयर सीख सकता हूँ तो ये मेरे लिए और बेनिफिशियल होगा। हमारे सेंटर पे जो जर्नी रही है आपकी, उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से हमारे कैट सेंटर ने जो मतलब क्या क्या सीखा आपने और किस तरह से वो बेनिफिशियल रहा आपके लिए। जहाँ पे अभी जॉब कर रहा हूँ सर, वहाँ आपके कैट सेंटर के बारे में पता चला सर। हम्म। और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पता किया तो पता चला कि सर इंडस्ट्री में सॉलिडवर्क्स यूज होता है। मेरी कंपनी में भी सॉलिडवर्क्स यूज हो रहा था ऑलरेडी ही। मुझे सॉलिडवर्क्स सीखना था सर। तो मैंने आपके यहाँ एक दो क्लास डेमो ली। वहाँ पे मैंने देखा कि आप केवल एक सॉफ्टवेयर टूल ही नहीं सिखाते सर, बल्कि आपका जो भी ट्रेनिंग सेशन रहता है वो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू रहता है सर।
कि अगर हम कोई भी पार्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर वो मशीनिंग कंपोनेंट है, तो मशीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनेगा ये पार्ट। एक तरीके से सर उसकी फिजिबिलिटी भी मैटर करती है। डिजाइनिंग, मैकेनिकल डिजाइनिंग में सर जो सबसे जरूरी है वो फिजिबिलिटी। वेरी नाइस। इसके अलावा और कौन सी नई स्किल्स ऐड की हैं आपने सॉलिडवर्क्स कैड के अलावा? सॉलिडवर्क्स कैड के अलावा सर मैंने सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज पे भी काम किया, कोरल ड्रॉ पे काम किया है सर, कंपोजर पे भी मैंने काम किया हुआ है सर। ऑलरेडी मैंने एनएक्स भी, अब धीरे धीरे सर एनएक्स भी ट्राई कर रहा हूँ सीखने की। एनएक्स एनएक्स पे मैं सर एनएक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर इस समय। ओके। थोड़ा विजुअलाइज और कंपोजर के बारे में बताइए। ये कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं सॉलिडवर्क्स के जो कम यूज़ होते हैं, तो हमारे दर्शकों को ज़रा इनके बारे में बताइए कि इनका पर्पस क्या है और आपके काम में कहाँ हेल्प करते हैं ये। जी सर। सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज बेसिकली सर सॉलिडवर्क्स का एक मॉड्यूल है जिसमें हम लोग रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं सर। प्रोडक्ट का कैटलॉग बनाने के लिए, उसमें गुड क्वालिटी इमेजेस लगाने के लिए, रेंडर इमेज लगाने के लिए सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज यूज करते हैं सर। जैसे कैटलॉग में सर, कैटलॉग एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो उसमें सर प्रोडक्ट को एस्थेटिकली रेंडर करके फिर कैटलॉग भी यूज करते हैं। और सर्विस कंपोजर सर हम लोग असेंबली फ्लो ऑर्डर बनाते हैं सर। ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, ये असेंबली फ्लोर पे यूज होता है। तो उसके लिए सर हम प्रोडक्ट की असेंबली में प्रोडक्ट को कैसे असेंबल करें, उसको सारा पिक्टोरियल वे में दिखाते हैं सर। ओके, बकायदा स्टेप बाय स्टेप सब असेंबलीज को एक्सप्लोडेड वे में दिखाते हैं, पूरा स्टेप बकायदा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको कैसे प्रोडक्ट असेंबल करना है। ओके, बेसिकली टेक्निकल इलस्ट्रेशंस के लिए यूज़ कर रहे हो आप। यस। ओके, तो ये हो गया सॉलिडवर्क्स कंपोजर, और आपने बताया सॉलिडवर्क्स विजुअलाइज यूज़ कर रहे हो हाई डेफिनेशन फोटो रियलिस्टिक इमेजेस के लिए। और इसके अलावा आपने एनएक्स कैड की जो बात कही, तो आप जी सर। ऑलरेडी सॉलिडवर्क्स चला रहे हैं मेरे ख्याल से। कितने टाइम से चला रहे हैं सॉलिडवर्क्स आप? सर नियरली 2 years। 2 इयर्स। तो एनएक्स कैड सीखने की क्या ज़रूरत पड़ गई आपको? क्यों सोचा सर आपने कि मुझे ये करना चाहिए? जैसे सर अपने करियर ग्रोथ के लिए मेरा मानना है कि केवल एक ही सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए हमें। अगर आप करियर ग्रोथ के लिए अगर आप स्विच करना चाहते हैं, तो अगर इंडस्ट्री एनएक्स की रिक्वायरमेंट करती है, तो इसके लिए मेरे पास सॉलिड और सर एनएक्स दोनों रहेगा। एक सेकेंडरी सॉफ्टवेयर के लिए मैं एनएक्स सीखूंगा। ओके, वेरी नाइस। इसके अलावा जो है, आपने अभी कुछ समय पहले मेंशन किया कि आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह काफ़ी किया है आपने स्टार्टिंग में। यस तो सर। किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन किन सॉफ्टवेयर्स पे बनाया आपने उनको? क्या एक्सेल और वर्ड का डिटेल्ड यूज़ होता है इंडस्ट्री में एज अ फॉर द मैकेनिकल इंजीनियर? यस सर, एग्जैक्टली। अभी जो सर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन की बात है, वो हम सर स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं। अगर जैसे अभी कोई प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, मेडिकल डिवाइसेस, हमारी कंपनी मेडिकल डिवाइसेस बनाती है सर। हम्म। तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, तो उससे पहले हमें हम्म। प्रोडक्ट का लाइसेंस भी लेना होता है। या एग्जैक्टली। तो अभी जो मेडिकल के स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे इंडियन एमडीआर है, सीडीएससी, एज पर हम्म। सीडीएससी इंडियन एमडीआर है, उसके हम्म। अकॉर्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं एक प्रोडक्ट को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, हम्म। उसके हिसाब से हम सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करते हैं। और डॉक्यूमेंट्स यूज करने के लिए हम एक्सेल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, इन सब का यूज करते हैं। ओके, वेरी नाइस। या उनके लिए कह लीजिए, या जो स्टूडेंट अभी जस्ट पास आउट हुए हैं 2025 में, होने वाले फाइनल एग्जाम्स होने वाले हैं, है ना? या ऐसे लोग जो अपना पहला जॉब ढूंढ रहे हैं, या जो है जो मतलब फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में इंटर्नशिप करने वाले हैं, ऐसे सारे लोगों के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ सीनियर, आप एक सीनियर हैं उनके लिए, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बेसिकली ताकि इंडस्ट्री में अच्छे से जॉब मिल जाए, तो क्या चीज़ें जो है उन्हें करनी चाहिए? ओके सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करने से पहले बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू दे चुका था सर। कॉलेज में ओके। और सारी कंपनी आती थी, मुझे कोई सॉफ्टवेयर ना आने की वजह से बहुत बहुत जगहों से सर रिजेक्शन मिली थी। आई वॉज लकी एट दैट टाइम, आई गॉट द प्लेसमेंट इन दैट कंपनी। और इसी वजह से अगर आप कॉलेज टाइम में हैं, कॉलेज के दौरान ही मैं तो कहूँगा हर किसी को सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। अगर उसे डिजाइन फील्ड में जाना है, तो कॉलेज के साथ साथ अगर आप सॉफ्टवेयर सीख लेते तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। वरना आपको सर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा अगर आप सॉफ्टवेयर नहीं सीखेंगे।
ओके ओके ओके। शैलेश, मुझे ये बताइए कि जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम देखते हैं सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो होते हैं या डिप्लोमा के भी होते हैं, तो उनको जो प्रोजेक्ट का वह काम मिलता है जिसमें डॉक्यूमेंटेशन वाली बात होती है, तो वो उसको करने से बहुत बचते हैं। किसी एक बंदे को, चार के ग्रुप में एक बंदा पकड़ लिया और उसको दे दिया कि भाई वर्ड का, एक्सेल का सा, मतलब ज़्यादातर एमएस वर्ड का ही काम होता है या पीपीटी का काम होता है, उसको बोल देते हैं भाई तू ही कर ले। मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं लेता उन चीज़ों में। तो आपका मैसेज क्या है उन लोगों के लिए कि मतलब, क्योंकि अगर वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो सीखेंगे भी नहीं, फिर दिक्कतें तो मेरे ख्याल से होती ही हैं। सर टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। अगर आपको आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप आप बस एक टूल चला करके सर आप एक सॉफ्टवेयर से बस आप डिजाइनिंग कर सकते हैं, लेकिन उसे लॉन्ग टर्म के लिए आपके जाने का, अगर आप केवल सॉफ्टवेयर पे ही डिपेंडेंट है, आप 3D सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है, आप टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आपके जाने के बाद फिर उस प्रोडक्ट को फिर अगर कंपनी में अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं किए रहेंगे तो कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, तो आपके जाने के बाद कंपनी में प्रॉब्लम होंगी कि नहीं सर? तो मेरे ख्याल से जो जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना काम किसी और को पकड़ा देते हैं एक्सेल और वर्ड का या पीपीटी का, उन्हें मेरे ख्याल से खुद ही करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज़ें वहाँ नहीं सीखेंगे कॉलेज में, तो बाद में अलग से सीखने का ये मौका कहाँ ही मिलता है। एकदम सर, एग्जैक्टली सीखना चाहिए सर। राइट। तो शैलेश, आज आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे शो पे आए। इट वाज सो ग्रेट हैविंग यू ऑन आवर शो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।